हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन। इसकी मीनिंग हम देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। क्या होता है लेखांकन? सरल शब्दों में अगर देखा जाए, लेखांकन को किसी व्यक्ति या इकाई से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। In simple words, accounting can be defined as keeping records of all financial transactions related to an individual or business entity, है ना। अगर कोई एक व्यवसाय है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर लेन देन होगा। कैसा लेन देन होगा? वित्तीय लेन देन होगा। जब वो वित्तीय लेन देन होगा तो उसका रिकॉर्ड तो कहीं रखना होगा। तो वही कह रहा है, उस रिकॉर्ड को रखने के लिए, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए किसका जन्म हुआ? लेखांकन का जन्म हुआ। अकाउंटिंग वजूद में आया। ठीक है। वित्तीय लेन देन यानी ऐसे लेन देन जहाँ पर पैसे, मनी इन्वॉल्व हो, उनको कहा गया है वित्तीय लेन देन। उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इस रूप में हम लेखांकन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेखांकन की परिभाषा, ये किसी व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की रिकॉर्डिंग, सारांश, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ बिजनेस। यहाँ पे कहा गया ये प्रक्रिया की तरह है, ये एक प्रोसेस की तरह चलता रहता है। इसमें क्या होता है, कोई वित्तीय लेन देन हुआ तो हम क्या करेंगे, उस लेन देन को पहले पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, उसको सारांशित करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे। उसके बाद हमारी अगली प्रोसेस होगी विश्लेषण करना। ठीक है। उसको क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। जो भी रिलेटेड यूज़र्स हों बिज़नेस के, उन तक क्या करेंगे, उन तक कम्युनिकेट करेंगे। किसको? उस लेन देन को, उस इंफॉर्मेशन को, जो भी उस लेन देन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स हैं अकाउंटिंग के, जिसमें सबसे पहले आप देखें एसेट्स है, संपत्तियाँ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, दायित्व क्या होते हैं, ओनर्स इक्विटी किसे कहते हैं, स्वामी का पैसा। आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें एसेट्स, संपत्तियाँ क्या होती हैं। उसके बारे में कह रहा है किसी वस्तु का आर्थिक मूल्य जो उद्यम के पास होता है, यानी जो बिज़नेस के पास होता है, जो आपके पास होता है, उसे एसेट्स कहा जाता है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी संपत्ति जिसका आर्थिक मूल्य हो, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसे क्या कहा जाएगा? जो आप उसको ओन करते हो, आपके पास उसकी ओनरशिप हो, तो क्या कही जाएगी? आपकी संपत्तियाँ कही जाएंगी, जो कि बिज़नेस में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसे दूसरे शब्दों में कैसे कहा जा सकता है? संपत्ति वे वस्तुएं हैं जिन्हें नकदी में बदला जा सकता है। यानी अगर कैश की ज़रूरत हो तो आप उसे फ़ौरन क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या जो शीघ्र ही उद्यम के लिए आय उत्पन्न करती है, यानी जो इनकम जनरेट करने के काम आती है बिजनेस में, तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे हम? उसे संपत्ति मान लेंगे, उसे एसेट्स मान लेंगे। फिर क्या, यह व्यावसायिक इकाई या ऋण के किसी भी खर्च का भुगतान करने में उपयोगी है। ये ऋण के भुगतान में भी उपयोगी होती है। ठीक है। दूसरा हमारा लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व। किसी व्यवसाय द्वारा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को देय दायित्व। अन्य प्रतिष्ठान मतलब अन्य कोई बिजनेस से हमारा लेन देन है, उनको देय दायित्व या ऋण का भुगतान, और जिसकी एक आर्थिक कीमत हो, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी जिसको चुकाना हो, वो किस में आएगा? वो हमारी लाइबिलिटीज़ मानी जाएगी, वो दायित्व माने जाएंगे। जैसे व्यापार में बनने वाले हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, जो हमारे, जिसे आप लेनदार कहते हैं। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे दायित्व हैं। या किसी तरह का लोन हो गया, ऋण हो गया, उसको भी तो चुकाना है बिजनेस को, तो ये सब हमारी किस में आएंगी? ये सब हमारी लाइबिलिटीज़ में आएंगी। तीसरा है हमारा ओनर्स इक्विटी यानी स्वामी का पैसा। ये पूंजी होती है। ठीक है। इसे आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। ये एक आर्थिक चिट्ठे का मुख्य अंग है। ठीक है। ओनर इक्विटी क्या है? आर्थिक चिट्ठे का एक मुख्य अंग है।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी को मिलाकर हमारा एक इक्वेशन बन जाता है ना, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। एसेट्स बराबर होनी चाहिए किसी भी समय, किसी एक डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट पर किसके बराबर होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के बराबर होनी चाहिए, है ना। ये हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहलाता है कि एसेट्स बराबर होनी चाहिए लाइबिलिटीज़ प्लस और ओनर इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं लेखांकन प्रक्रिया के चरण। जैसा कि मैं बता रहा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस की तरह चलती है ना, प्रक्रिया में चलती है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई लेन देन होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला प्रोसेस आता है समराइजेशन, यानी उसको सारांशित करते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस है आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको आप इंटरप्रीट करते हैं। क्यों इंटरप्रीट करते हैं, ताकि उस लेन देन से जो भी इंफॉर्मेशन बन रही है उसे आप क्या करें, कम्युनिकेट करें, इससे जो बिज़नेस के यूज़र्स हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, है ना, बिज़नेस के ओनर भी उससे रिलेटेड हैं अपने बिज़नेस से, बिज़नेस के लेनदार भी, और अन्य जो यूज़र्स हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उन तक क्या करना, वो इन्फो कम्युनिकेट करना, उसको पहुंचाना। फिर ये प्रोसेस वापस चली जाती है अपने मूल रूप में, यानी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, और ये प्रोसेस बिज़नेस में चलती रहती है जब तक ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, जब तक लेन देन होते रहते हैं बिज़नेस में, और जब तक आपका बिज़नेस चलता रहता है, ये बिज़नेस मतलब चलती रहती है एंडलेस, ठीक है। तो आज की ये वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।